Oh! Oh mon gros! Oh! लोग तो काफी मारा, मुसलमान समझ के मारा पूरा, कोई मेरा इंसाफ में, छोटा छोटा बच्चे लोग मेरा 3 को, इन लोगों को कौन निकाला। टीवी 10 भारत, सच की ताकत। देश का चौथा स्तंभ यानी कि मीडिया, या फिर यूं कहें कि गोदी मीडिया। गोदी मीडिया का काम है कि सुबह शाम जो है वो सांप्रदायिकता फैलाना, नफरत फैलाना, दो समुदाय के बीच जैसे तैसे करके जहर घोलना, और यही काम वो सुबह से शुरू कर देता है। गोदी मीडिया की एंकर रूबिका लियाकत ने भी ट्विटर पर यही किया। रूबिका लियाकत यहाँ पर नफरत फैलाने का काम करती है, लेकिन लोग उन्हें मुंह तोड़ जवाब देते हैं। दरअसल एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है ऑस्ट्रेलिया के सिडनी का, जिसमें आतंकवादी जो है बीच सड़क हमला कर देते हैं, जिसके बाद एक मुस्लिम शख्स जो है वो आतंकवादियों से जाकर भिड़ जाता है और कई लोगों की जान भी बचा लेता है। वो आतंकवादी से जाकर भिड़ता है, उससे बंदूक छीनता है, जिसके बाद मुस्लिम शख्स जो बचाने जाता है उससे भी गोली लगती है और सोशल मीडिया पर जमकर इसकी तारीफ हो रही है। अब रूबिका लियाकत ये वीडियो तो शेयर करती हैं, लेकिन आधी जानकारी के साथ, जिसके बाद जब उनकी थूथू होने लगती हैं तो वो एक और ट्वीट करती हैं और उस ट्वीट पर लोग उन्हें जमकर करारा जवाब देते हैं। पूरा मामला क्या है आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत और मैं हूं आपके साथ बुलबुल रहमान। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर ये ट्वीट है, ट्वीट रूबिका लियाकत का ही है। रूबिका लियाकत यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में जो कुछ हुआ है उसका वीडियो शेयर कर रही है। लिखा है कि ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हमलावर को एक बहादुर नागरिक ने धर दबोचा। अब ये बहादुर नागरिक मुसलमान है, ये बताने में इन्हें शर्म आ रही थी। अगर ये बता देंगी तो इनकी नफरत की दुकान बंद हो जाएगी। इन्हें जिस चीज के लिए कहा जाता है वो चीज आखिरकार कैसे होगी। रूबिका लियाकत यहाँ पर उस शख्स का नाम भी तो बता सकती थी, वो खुद भी तो मुसलमान है। हालांकि वो अलग बात है कि वो खुद ही अपने कौम को लगातार जो है वो नीचे दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती है। चंद पैसों में लोग इतना गिर जाते हैं कि वो अपनी कौम से ही गद्दारी करने लगते हैं। उन्हीं में से एक ये भी है। तो यहाँ पर सिर्फ इतना कहती हैं कि ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हमलावर को एक बहादुर नागरिक ने धर दबोचा। ये बहादुर नागरिक मुसलमान है और इसने किस तरह से लोगों की जान बचाई ये भी आपको दिखाएंगे। इसी के साथ गब्बर इसी ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कहते हैं कि उस नागरिक का नाम है अहमद। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि नागरिक का जो नाम है वो अहमद है। तो यहाँ पर अब आप वो वीडियो देखिए जिसमें अहमद किस तरह से बहादुरी से लोगों की जान बचाने के लिए, यहाँ वो धर्म नहीं पूछ रहे, यहाँ वो उनकी कास्ट, उनका रिलीजन नहीं पूछ रहे कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, मोहम्मद है या रोहित है। यहाँ पर वो अपनी जान पर खेलकर आतंकवादियों से भिड़ गए जिन्हें वो जानते भी नहीं है, उनकी जान बचाने के लिए। देखिए वीडियो। Oh! Oh mon gros! Oh! Ouais, mais il y a son pote, il va se faire tirer dessus. Il est trop con le mec qui a l'arme. Le mec est hyper courageux. Oh. तो वीडियो आपने देखा कि वीडियो में किस तरह से अहमद जो है वो जान बचा रहे हैं और इसी के साथ आतंकवादियों से भिड़ भी रहे हैं बिना कोई उनका नाम, उनका धर्म, उनकी कास्ट, उनका रिलीजन पूछे। अब वीडियो को सोशल मीडिया पर लोग जमकर शेयर करते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए लोग उस पर क्या कमेंट कर रहे हैं, क्या अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तिवारी वीडियो को शेयर करते हैं और लिखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया टेरर अटैक, व्हाट अ हीरो। ऐसे हालत में दिखाई गई ये हिम्मत काबिले तारीफ है। ऑस्ट्रेलिया में अकेले ही बंदूकधारी जिहादी आतंकियों को रगड़ दिया। आप खुद वीडियो में देखिए। उम्मीद है कि ये नागरिक सुरक्षित होगा, इन्हें भी गोली लगी है। इसी के साथ करिश्मा अजीज भी इस वीडियो को शेयर करती हैं और लिखती हैं कि ये अहमद अल अहमद है। आज जब आतंकवादियों ने हमला किया तो इन्होंने एक आतंकवादी से बंदूक छीन ली। बाद में दूसरे आतंकवादी ने इन्हें निशाना बनाया, इन पर गोली चलाई। गोली उनके पैर और कंधे पर लगी है। आतंकवादियों से उनके हथियार छीनने की जुर्रत करने वाले अहमद को लाखों सलाम। तो सोशल मीडिया पर उनकी इस बहादुरी की लोग तारीफ करते नहीं थक रहे हैं, लेकिन वहीं गोदी मीडिया के एंकर
किस तरह से इस पर भी सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, ये आपको दिखाएंगे। वसीम अकरम त्यागी भी इसे लेकर जो है ट्वीट करते हैं और वो भी उनका नाम बताते हैं और कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में जो है इनकी फल की दुकान है, ये फल की दुकान के मालिक है। आज जब आतंकियों ने हमला किया तो उन्होंने एक आतंकवादी से बंदूक छीन ली, बाद में दूसरा आतंकवादी ने इन्हें निशाना बनाया, उन पर गोली चला दी। गोली जो है वो अहमद के पैर और उनके कंधे पर लगी है। अहमद अस्पताल में भर्ती है। आतंकवादियों से उनकी हथियार छीनने की जरूरत करने वाले अहमद को लाखों सलाम, परवरदिगार उन्हें सेहत याब करे, आमीन। तो यहाँ पर देखिए कि आप किस तरह से जो है वो उनकी तारीफें हो रही हैं। लेकिन गोदी मीडिया के एंकर की नफरती दुकान सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं हुई। नाम तो बता दिया लोगों ने कि आप इनका नाम क्यों नहीं बोल रही, नाम लेने में क्या शर्म आ रही है? अरे आप भी तो मुसलमान हैं। और अगर इस तरह से कोई मुस्लिम समुदाय का शख्स, कोई मुसलमान आतंकवादियों से भिड़ रहा है, वो भी उन लोगों की जान बचाने के लिए जिन्हें वो जानता तक नहीं है, उनके लिए भिड़ रहा है, अपनी जान दांव पर लगा रहा है, तो ऐसे में तो आपको उसे सराहना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप किस तरह से एक विशेष समुदाय को टारगेट कर रही हैं इस वीडियो शेयर करने के बाद, ये भी आपको दिखाते हैं। अब यहाँ पर रूबिका लियाकत का दूसरा ट्वीट आपको दिखाएंगे। दूसरा ट्वीट आपके सामने है जिसमें रूबिका लियाकत देखिए क्या कह रही हैं। लिखती हैं कि सिडनी में ज्यूस, भारत में हिंदूस, हम सच से कितना भागेंगे? आतंक का इलाज विक्टिम कार्ड नहीं, उसके खिलाफ लड़ाई है। बिल्कुल सही है। तो आप लोग विक्टिम कार्ड क्यों खेलते हैं? आप लोग लड़ाई क्यों नहीं करते? आप लोग गलत के खिलाफ क्यों नहीं बोलते? आप लोग अपनी रोटियां क्यों सेकते हो उन्हीं सब चीजों पर? अब यहाँ पर ये किसको दिखा रही है? नीचा मुसलमानों को दिखा रही है कि सिडनी में ज्यूस का नरसंहार हो रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है। भारत में हिंदुओं को परेशान किया जा रहा है। भारत में ये लोग कहते हैं कि हिंदू खतरे में है। लेकिन आज जब आप ये वीडियो, आप ये खबर आखिर तक देखेंगे तो आप समझेंगे कि यहाँ पर अगर कोई खतरे में है, कोई एक विशेष समुदाय खतरे में है, तो वो मुसलमान है। क्योंकि जिस तरह से ये लोग जबरदस्ती दुकानों में घुसकर दुकान बंद करवा दे रहे हैं, नाम पूछकर उसको जान से मार दे रहे हैं, और इसके साथ भी आपने कई तरह की तस्वीरें, खबरें देखी हैं कि मस्जिद में घुसकर किस तरह से अजान पर ये लोग लेक्चर दे रहे हैं और बंद करने की धमकी दे रहे हैं, पाकिस्तान जाने की धमकी दे रहे हैं। तो हिंदू खतरे में कहाँ है बताइए? यहाँ तो साफ साफ यही समझ में आ रहा है कि मुस्लिम समुदाय का इन्होंने जो है वो जीना दुश्वार कर रखा है और वही खतरे में है, उनके लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। लेकिन रूबिका लियाकत नफरत फैलाने में एक नंबर किस तरह से कह रही हैं कि भारत में हिंदूस को क्या परेशानी है? प्रधानमंत्री हिंदू है, गृह मंत्री अमित शाह वो हिंदू हैं, जो सीएम है वो हिंदू हैं, यहाँ पर जो विधायक हैं वो हिंदू हैं, गोदी मीडिया के ज्यादातर एंकर भी हिंदू हैं। तो हिंदू खतरे में है कहाँ? अब ये सवाल है बड़ा कि हिंदू खतरे में कैसे हो सकते हैं? भारत में उन्होंने लिख तो दिया है कि नफरत फैलाने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, राष्ट्रीय नागरिक इन्होंने रूबिका लियाकत को आईना दिखाते हुए इनकी नफरत की दुकान बंद करते हुए ट्वीट किया है। लिखा है, दिल्ली आसाम में 3000 मुसलमान, भागलपुर में 2000 मुसलमान, गुजरात में 2000 मुसलमान, मलियाना में सैकड़ों मुसलमान, हाशिमपुरा में सैकड़ों मुसलमान, मुरादाबाद ईदगाह में हजारों मुसलमान, मुजफ्फरनगर में सैकड़ों की संख्या में मुसलमानों का नरसंहार किया गया। कभी ये सब भी बता दो सरकारी चमची। तो यहाँ पर रूबिका लियाकत की बोलती बिल्कुल बंद हो गई। रूबिका लियाकत को यहाँ पर अपनी ही बात पर घिरना पड़ा, क्योंकि जिस तरह से कह रही है ना कि भारत में हिंदूस, तो यहाँ पर ये पूरी लिस्ट है कि किस किस तरह से कहां मुसलमानों का नरसंहार हो रहा है। इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता जो इनके सरगना है रूबिका लियाकत के, उन्हीं के पार्टी के नेता शुवेंदु अधिकारी क्या कर रहे हैं? जिन दो लोगों ने, एक मुस्लिम जो दुकानदार है जो पैटी बेचता था, उसके साथ मारपीट की, उसे जमकर मारा, वीडियो बनाया, उसे वो माला पहना करके उनका स्वागत कर रहे हैं और उन्हें जो है वो ग्रीट कर रहे हैं। तो ये हालत है। और आप फिर कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, भारत में हिंदूस खतरे में है। तो बोलने से पहले थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई जो है वो करनी चाहिए, थोड़ा बहुत होमवर्क जो है वो करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको 4 पैसे क्या मिल रहे ट्वीट करने के लिए और आप कहीं भी जो है किसी भी नशे में ट्वीट कर देती हैं। इसी के साथ वसीम अकरम त्यागी ने भी उनके इस बेहुदा ट्वीट पर रिप्लाई किया है। उन्होंने लिखा कि क्राइस्ट चर्च में मुस्लिम लिखना भूल गई थी या एजेंडे में फिट नहीं बैठ रहा था। तुम्हारा काम ही सच से भागना है और ये विक्टिम फिक्टिम कार्ड का बेसुरा राग मत अलापिए। तुम्हारे पास पहले से ही एजेंडा कार्ड है, तुम्हें सच से ही भागना है, तुम चाहकर भी सच के साथ नहीं रह सकती। अगर रहती, इस पोस्ट की शुरुआत ही क्राइस्ट चर्च आतंकी हमले से होती, जिसमें नमाज अदा करते हुए 51 नमाजियों को शहीद किया गया था। लेकिन ये वो बात नहीं बोलेंगी क्योंकि ये इनके एजेंडे में फिट नहीं बैठता ना, इसके पैसे इन्हें नहीं मिलते हैं। इसी के साथ
सुल्तान ने यहाँ पर ट्वीट किया है, 2 खबरें शेयर की हैं। लिखा है, भारत में इनका इलाज बहुत जरूरी है, कब तक भागोगे, कितना भागोगे। यहाँ पर बिहार के नालंदा से एक मामला सामने आ रहा है जिसमें एक बुजुर्ग को उसका नाम पूछकर, क्योंकि वो मुसलमान था, उसे भीड़ ने इतना पीटा कि उनकी जान चली गई। अब उनके परिजन जो है वो गुस्से में है, उनके परिजन घर में जो है वो मातम पसरा हुआ है। उनकी जो वाइफ है, उनकी जो बीवी है, वो ये कह रही है कि मेरी हालत खराब रहती है, मैं हार्ट की पेशेंट हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे घर में कमाने वाला कोई नहीं है, अब मैं क्या करूं, मुझे इंसाफ चाहिए। तो वो मामला भी आपके सामने रख रहे हैं। मुस्लिम स्पेस ने इस मामले को इस मामले को उजागर किया है। लिखा है कि बिहार नवादा में अतहर हुसैन की मारपीट एवं हत्या के कांड में 8 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। श्री यादव, रंजन यादव, केदार यादव, गरीबन यादव, यदु यादव, चंदन यादव एवं 2 किशोर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस की एक विशेष टीम का गठन किया गया था एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु निर्देश दिया गया है। पुलिस द्वारा अतहर हुसैन की पत्नी के बयान पर मामला दर्ज किया गया है। पुलिस टीम के द्वारा कांड में संलिप्त 4 नामजद अभियुक्त को 24 घंटे के अंदर 6 दिसंबर को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। अब ये हुआ क्या है, द वायर की इस ट्वीट से समझिए कि बिहार के नवादा जिले में धार्मिक पहचान पूछने के बाद एक कपड़ा व्यापारी की भीड़ द्वारा बेरहमी से हत्या कर दी गई, पीट कर हत्या कर दी गई। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना ने राज्य में बढ़ती भीड़ हिंसा और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। ये बिहार के नवादा जिले का मामला है। तो जो लोग, जब कश्मीर के पहलगाम में हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा कि आतंकवादियों ने नाम पूछ करके जो है वो हिंदुओं को गोली मार दी, तो ये उनके लिए भी है कि यहाँ पर भी ऐसे ही होता है। आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवादियों के लिए कोई विक्टिम कार्ड नहीं होता। उनके खिलाफ सिर्फ लड़ाई लड़ी जानी चाहिए और लड़ाई लड़ी भी जाती है, कुछ नफरती चिंटू और गोदी एंकरों को छोड़कर। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी इन आतंकवादियों ने किस तरह से नाम पूछ करके एक कपड़ा व्यापारी, जो कि 40 साल का कपड़ा व्यापारी था, जिसके छोटे छोटे बच्चे थे, उसे जो है मार दिया, पीट कर उसे अधमरा कर दिया। और जब हॉस्पिटल ले गए तो उसका इलाज ना हो सका और वो वहीं पर ही उन्होंने दम तोड़ दिया। वैसे लोगों को भी आतंकवादी कहेंगे और जिन्होंने पहलगाम में जो कुछ किया वो भी आतंकवादी है। इसी के साथ प्रोफेसर इलाहाबादी वीडियो शेयर करते हैं जिसमें उनके परिवारजन किस तरह से वहां पर मातम पसरा हुआ है। उनकी जो बीवी है वो किस तरह से पूरे घटनाक्रम के बारे में बता रही हैं, सरकार सवाल पूछ रही है, इंसाफ मांग रही है। सुनिए। बिहार शरीफ हम लेके आए अस्पताल, मछली मार्केट की तरफ एक अस्पताल है, वहाँ लेके आए। वहाँ जब भर्ती किया, जब देखा तो उनको ब्लड जैसी निकाला, उनका हाथ पैर सूना हो गया। उसके बाद में बेड पे ले गए, हमारे हस्बैंड को जैसी लेटाया, लेटाने के बाद में मुंह से ब्लड आया हल्का, आँख ऐसे फाड़ के हमें देखा। उसके बाद नहीं रहा, हमारा हस्बैंड निकल गया। सर ये पुलिस किया है, इतना काम पुलिस किया। हमारे हस्बैंड को वो लोग तो काफी मारा, बहुत मारा, मुसलमान समझ के मारा पूरा। कोई मेरा इंसाफ ना, छोटा छोटा बच्चे लोग मेरा 3 गो, इन लोगों को कौन निकाला। मेरा जवाब हार्ट पेशेंट मरीज लड़की उड़ता है। अभी हमारा बीपी लो हो गया तो हमारा चक्कर उठने लगा। तो अभी हम लोग सोचिए, अगर हमें कुछ सरकार से आपका क्या मांग है? सरकार से क्या मांग है आपका? सरकार से मांग है कि हमारे बच्चे को नौकरी चाहिए और मेरा घर में कोई कमाने वाला नहीं है, बस यही, और उसको पूरी सजा दीजिए, कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। तो ये मामला देखा। वहीं उत्तराखंड में भी आपको बता दें कि उत्तराखंड में बजरंग दल जो है वो किस तरह से मुसलमानों की दुकानों में तोड़फोड़ और उनके पोस्टर फाड़ रहे हैं, दुकानें बंद करवा रहे हैं। बजरंग दल का कहना है कि लक्की और अमन जैसे नाम मुस्लिम समुदाय में नहीं होते और तुम हिंदू को गुमराह कर रहे हो, हिंदू नाम रखने के बावजूद। वहां पर भी जमकर उनके साथ बदतमीजी की गई, उनके साथ जो है वो गाली गलौज की गई, उन्हें धमकियां दी गई और उन्हें उनकी दुकानें जो है वो बंद कर दी गई। तो ये बजरंग दल वाले होते कौन है देश में इस तरह से दुकानें बंद करवाने वाले, और इनका आतंक जो है वो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। क्या हमारा सिस्टम इतना ज्यादा लाचार, बेबस और कमजोर है कि ऐसे लोगों से निपटने के लिए उसके पास हथियार नहीं है या उसके पास चीजें नहीं है? ये सवाल है। इसी के साथ आप अपनी स्क्रीन पर करिश्मा अजीज का भी ट्वीट देख रहे हैं, जिन्होंने यहाँ पर बिहार में जो कुछ हुआ है और पहलगाम में जो कुछ हुआ है उसी को कंपेयर करते हुए कहा है कि बिहार में जिन लोगों ने उस शख्स को पीट कर मार डाला उन्हें भी आतंकवादी जो है वो कहना चाहिए। अब आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरह से रूबिका लियाकत कह रही है कि भारत में हिंदू खतरे में है, भारत में हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है, आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? रूबिका लियाकत को क्या जवाब देना चाहते हैं? कमेंट में जरूर बताएं।